चले विस्तार से खबरों की तरफ बढ़ेंगे। देश में जिन लोगों ने स्वदेशी कोवैक्सीन की डोज ले ली है उनके लिए ये अच्छी खबर है। वे अब बिना किसी रोक टोक और परेशानी के ब्रिटेन की यात्रा कर पाएंगे। ब्रिटेन 22 नवंबर से कोवैक्सीन को अप्रूवल लिस्ट में शामिल कर लेगा और पहले ब्रिटेन ने कोवैक्सीन को मंजूरी नहीं दी थी। भारत में बनी वैक्सीन कोवैक्सीन को अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी के बाद ब्रिटेन ने भी इसके इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। आपको बताते चले कि पहले कोवैक्सीन को ब्रिटेन ने मान्यता नहीं दी थी। WHO ने हाल ही में कोवैक्सीन को मंजूरी दी थी। WHO से ही आपको बताते चले मंजूरी के बाद ही ब्रिटेन की सरकार ने यह अहम फैसला लिया। भारत में तैनात ब्रिटेन का उच्चायुक्त एलेक्स एलिन ने सोमवार को ट्वीट करते हुए कहा कि यूके की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए यह बेहद अच्छी खबर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से मंजूरी के बाद आज 22 नवंबर से कोवैक्सीन की दोनों डोजेज ले चुके भारतीयों को ब्रिटेन यात्रा के दौरान सेल्फ आइसोलेट नहीं होना पड़ेगा। इससे पहले 3 नवंबर को WHO की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की बैठक में कोवैक्सीन को इमरजेंसी लिस्टिंग में शामिल कर लिया गया था। भारत बायोटेक ने WHO से आपातकालीन उपयोग सूची यानी कि जुलाई के महीने आवेदन किया था और प्रक्रिया शुरू हुई थी। कोवैक्सीन के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल डेटा जून 2021 के दौरान उपलब्ध था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपातकालीन उपयोग सूची यानी कि प्रक्रिया 6 जुलाई 2021 को रोलिंग डेटा सबमिशन के साथ शुरू हुई। WHO के एस्ट्रोजेनिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इम्यूनाइजेशन ने 5 अक्टूबर को एक बैठक में कोवैक्सीन डेटा की समीक्षा की थी। 3 नवंबर को कोवैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग सूची को मंजूरी दे दी गई। तो भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आग लग चुकी है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच चुका है। बचाव कार्य भी जारी है। आपको बताते चले मौके पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्व सारंग मौजूद है। इस घटना में 4 बच्चों की मौत हो चुकी है जबकि कई बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच कमला नेहरू अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहे माता पिता ने कहा है कि उन्हें अपने बच्चों की कोई जानकारी ही नहीं। 3-4 घंटे हो चुके हैं। घटना को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख भी जता दिया। फतेहगढ़ दमकल केंद्र के प्रभारी जुबेर खान ने बताया है कि सोमवार रात करीब 9 बजे अस्पताल की इमारत की 3री मंजिल पर आग लग गई। मौके पर दमकल की तकरीबन 8 से 10 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पा लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि अस्पताल के बाल वार्ड में आग की घटना बेहद दुखद। बचाव कार्य तेजी से हुआ, आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश पहले से गंभीर रूप से बीमार होने पर भर्ती इन बच्चों को बचाया नहीं जा सका। उन्होंने कहा है कि भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के बाल वार्ड में आग की घटना दुखद है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। जांच अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मोहम्मद सुलेमान द्वारा की जाएगी। घटना के बाद परिवार के लोग अपने बच्चों की तलाश में अस्पताल के बाहर अब नजर आ रहे हैं। तो एनसीबी के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने सोमवार को क्रूज ड्रग्स केस के मुख्य गवाह प्रभाकर सैल से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। आज यानी मंगलवार को प्रभाकर सैल को फिर से बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि प्रभाकर ने एनसीबी की विजिलेंस टीम को एक दिए बयान में समीर वानखेड़े के रंगदारी मांगने की साजिश में शामिल होने की बात कही थी। एनसीबी ने रविवार को सैल को सम्मन जारी किया था और बयान दर्ज कराने के लिए विजिलेंस टीम के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। सैल अपने वकील के साथ बांद्रा में स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के मेस में दोपहर 2 बजे पहुंचा था और क्रूज से आपको बताते चले ड्रग्स की बरामदगी के मामले में रिश्वतखोरी की जांच कर रही है। एनसीबी की सतर्कता टीम के सामने सैल की यह पहली पेशी थी। एजेंसी ने उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह के नेतृत्व में एनसीबी की टीम सोमवार को दिल्ली से यहां पहुंची थी। एनसीबी की विजिलेंस टीम नवाब मलिक द्वारा लगाए गए कथित भ्रष्टाचार वसूली जैसे आरोपों की जांच करने दिल्ली से मुंबई आई। इस टीम ने सोमवार को मुंबई के लोअर परेल इलाके और क्रूज टर्मिनल पर जाकर जांच की थी और इस केस से जुड़े हुए लोगों से पूछताछ की जा रही है। एनसीबी विजिलेंस टीम के सामने सैम डिसूजा और अन्य लोगों को आज बुलाया गया है। उधर एनसीबी की एसआईटी टीम आर्यन खान समेत 6 मामलों की जांच कर रही। एसआईटी के प्रमुख संजय सिंह 3 फाइल लेकर दिल्ली चले गए हैं। क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान को रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि बुखार होने की बात कहकर उन्होंने 2 दिन का समय मांगा था। आर्यन की भी आज आपको बता चले एसआईटी के सामने पेश होने की संभावना। तो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ
SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई है और FIR दर्ज करने की मांग की गई है। इससे पहले वानखेड़े फैमिली ने नवाब मलिक पर बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को NCB के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े द्वारा दायर लगभग 1.25 करोड़ रुपए के मानहानि के मुकदमे में अपना जवाब जो है वो दाखिल करने का निर्देश दिया गया। मलिक के वकील अतुल दामले द्वारा यह वचन देने से इनकार करने के बाद कि मंत्री टिप्पणी पोस्ट नहीं करेंगे या मीडिया को संबोधित नहीं करेंगे, न्यायमूर्ति MJ जामदार ने अब मामले को बुधवार यानी कि 10 नवंबर को अंतरिम राहत पर आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित कर दिया है। NCB की विजिलेंस टीम नवाब मलिक द्वारा लगाए गए कथित भ्रष्टाचार वसूली जैसे आरोपों की जांच करने दिल्ली से मुंबई आई है। इस टीम ने सोमवार को मुंबई के लोअर परेल इलाके और क्रूज टर्मिनल पर जांच की। इसके से जुड़े हुए लोगों से पूछताछ की जा रही है। NCB विजिलेंस टीम के सामने सैम डिसूजा और अन्य लोगों को आज बुलाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि सोमवार को गवाह प्रभाकर सैल से भी पूछताछ की गई थी। तो 4 दिवसीय छठ के त्योहार का आज दूसरा दिन है। आज शाम व्रती खरना का त्योहार मनाएंगी। दिल्ली में छठ को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। एक तरफ केजरीवाल सरकार छठ घाट को लेकर बड़ा दावा कर रही है, तो वहीं विपक्षी बीजेपी इन दावों को लेकर दिल्ली सरकार की पोल खोलने में जुटे हुए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया है कि दिल्ली सरकार ने यहां 800 घाट तैयार किए हैं, जिससे कि लोग छठ पूजा के दौरान सूर्य को अर्घ्य दे सके। वहीं यमुना का जल गंदा होने की खबरों के बीच बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला। दिल्ली सरकार की तैयारियों को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2015 छठ पूजा के लिए केवल 80 घाट हुआ करते थे और वे आम लोगों के लिए नहीं थे, बल्कि भाजपा और कांग्रेस शासित कार्यकर्ताओं की समितियों द्वारा चलाए जाते थे। हालांकि आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद हमने तय किया कि लोग मोहल्ला स्तर पर सरकार की मदद से समितियां बना सकते हैं और घाट तैयार कर सकते हैं। इस बीच नहाय खाए के दिन एक नया विवाद सामने आया था। पहले दिन गंदे और जहरीले पानी में छठ व्रती महिलाओं की कालिंदी कुंज में यमुना किनारे डुबकी लगाती तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। विपक्षी बीजेपी नेता ने आपको बताते चले ऐसे हालातों के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया। वहीं आपके नेताओं ने दावा किया है कि हरियाणा और यूपी की ओर से छोड़े गए अशोधित जल के कारण नदी में पानी पर झाग तैरता नजर आया। नदी में प्रदूषण का मामला सामने आने के बाद दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह छठ मनाने वाले पूर्वांचलियों के साथ धोखा है। उत्तर पूर्व दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने हाईकोर्ट से इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने की भी अपील की और दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी तय करने की मांग की।